नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। गोवा पुलिस ने 8 पेज का अपना ब्यौरा तैयार किया है और इस 8 पेज के ब्यौरे में क्या क्या हुआ सोनाली फोगाट के मामले में वो लिखा गया है। सोनाली फोगाट 30 अगस्त को उनकी मौत की खबर आई थी। लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक हंसता हुआ चेहरा अचानक से दुनिया से अलविदा कह सकता है। सोनाली के मर्डर की कहानी अब सामने आ गई है। हत्या का आरोप उनकी इस पूरे मामले में लगा है। मर्डर केस में सबसे पहले गोवा में अंजुना पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर प्रकाश की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया था। सुधीर सांगवान सुखविंदर का कबूलनामा भी अब इसमें शामिल है। अंजुना पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को 9:22 पर सेंट एंथनी अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी का एक फोन आया। अस्पताल ने अंजुना पुलिस को सूचित किया कि सेंट एंथनी अस्पताल में एक महिला को संदिग्ध हालत में मृत लाया गया है। इस संबंध में जानकारी दी गई और पीएसआई फ्रांसिस्को जेवियर, पीएसआई साहिल वारंग जो है अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सेंट एंथनी अस्पताल पहुंचे। पुलिस को सेंट एंथनी अस्पताल में पूछताछ करने पता चला कि मृतक सोनाली फोगाट को सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह वासी नाम के 2 शख्स वेगाटोर इलाके के लियोनी रिजोर्ट से सेंट एंथनी अस्पताल लाए हैं। जिसके बाद सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि 22 अगस्त को सोनाली फोगाट, सुधीर पाल और इसके साथ साथ सुखविंदर फ्लाइट से गोवा आए थे और होटल ग्रैंड लियोन रिजोर्ट में ठहरे थे। उसी दिन लगभग 11:30 पर तीनों कर्लीज बीच गए थे। यहां भी पता चला कि वे कर्लीज बीच शेख पर थे तो सोनाली फोगाट को बेचैनी महसूस हुई थी और सुनील पाल उन्हें 2:30 पर पहले महिला टॉयलेट ले गए जहां उन्होंने उल्टी की थी। सुनील पाल यानी सुधीर पाल, माफ कीजिए, सुधीर पाल यानी कि सुधीर सांगवान। कुछ देर बाद वो वापस आ गई और फिर से डांस करने लगी। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब हुई और 4:30 पर सुधीर सांगवान उन्हें टॉयलेट में ले गए, जहां सोनाली ने सुधीर को बताया कि वो टॉयलेट में बैठी है क्योंकि खुद खड़ी नहीं हो पा रही है और ना ही चलने के काबिल है। जिसके बाद वो कुछ देर टॉयलेट में सो गई। इसके बाद सुबह 6 बजे सुधीर और सुखविंदर 2 और लोगों की मदद से सोनाली को कर्लीज बीच शेख के पार्किंग एरिया में ले गए, जहां से उन्हें होटल ग्रैंड लियोन रिजॉर्ट ले जाया गया। होटल में सोनाली की हालत फिर से बिगड़ने लगी और उसे सेंट एंथनी अस्पताल अंजुना गोवा में लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान सोनाली को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद मृतिका सोनाली के शव का पंचनामा भर जीएमसी मुर्दाघर में रखा गया। उसी दिन जानकारी मिलते ही सोनाली के भाई रिंकू ढाका हरियाणा से परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ गोवा पहुंचे। 25 अगस्त को सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। पता चला कि सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट फोर्स इंजरीज भी हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट सोनाली फोगाट के भाई रिंकू फोगाट को सौंप दी गई थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अंजुना पुलिस ने तुरंत सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह वासी के खिलाफ धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा सोनाली के भाई रिंकू फोगाट की शिकायत पर किया गया। मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान सुधीर सांगवान ने यह कहते हुए अपराध कबूल किया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी के बहाने गोवा के अंजुना के करली रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिलाया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया है कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीला पदार्थ हासिल करने में उसकी मदद की। बाद में पूछताछ के दौरान सुखविंदर सिंह ने भी यह कबूल किया। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्टोरेंट में असहज महसूस करने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ी। बाद में उसे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह होटल ग्रैंड लियोन रिजॉर्ट ले गए। फिर सेंट एंथनी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर सोनाली को मृत घोषित कर दिया गया। अंजुना पुलिस ने जांच के दौरान कर्लीज रेस्टोरेंट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की, जिसमें साफ देखा गया कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ पिला रहा है। इसके बाद 26 अगस्त को अंजुना पुलिस ने सुधीर उर्फ और सुखविंदर सोनाली के कत्ल के आरोप में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सुधीर पाल ने दिनेश और सुदेश की मौजूदगी में जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो आरोपी सुधीर पाल सांगवान ने खुलासा किया कि 22 अगस्त को वो खुद सोनाली फोगाट और सुखविंदर गोवा आए, ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रुके, जहां उन्होंने होटल के रूम बॉय की मदद से MDMA नाम की ड्रग खरीदी। इसके लिए उन्होंने 2 बार 5,000 और 7,000 रुपए का भुगतान किया, यानी ड्रग्स 2 बार खरीदी गई। पहले तीनों ने अपने होटल के कमरे में
एमडीएमए ड्रग का सेवन किया और फिर करलीज बीच रवाना हुए। आरोपी सुधीर सांगवा ने यह भी बताया कि उसने एक खाली बोतल में एमडीएमए ड्रग्स डाला और उससे अपने साथ करलीज बीच क्लब ले गया। साथ ही बाकी बची हुई एमडीएमए दवा पैकेट में रखी और उसे अपनी जेब की पैंट में रख लिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि करलीज बीच पर ड्रिंक में एमडीएमए ड्रग मिलाया जिसे तीनों ने वहां पिया। इसके अलावा उसने यह भी खुलासा किया कि सोनाली ने उसे बताया था कि वो काफी असहज महसूस कर रही है, जिसके बाद सोनाली के कहने पर वो टॉयलेट ले गया जहां सोनाली ने उल्टी की। यह देखकर सुधीर समझ चुका था कि सोनाली को ड्रग का ओवरडोज हुआ है। बाद में डर की वजह से सुधीर ने बाकी बचे हुए एमडीएमए को उसी बोतल में खाली करके डाल के पहली मंजिल पर बने उसी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया। इस बयान के आधार पर अंजुना पुलिस उक्त बीच पर गई। रेडिंग पार्टी के साथ सुधीर और सुखविंदर भी पुलिस के साथ मौजूद थे। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने वहां स्थित करलीज रेस्टोरेंट के टॉयलेट से वो बोतल बरामद की जिसमें एमडीएमए मिला हुआ था। इस दौरान पुलिस की साथ जो है एफएसएल टीम भी मौजूद थी। उस पानी की बोतल पर बिस्लेरी का लेबल लगा हुआ था। तफ्तीश में साफ हुआ कि बोतल में भरा हुआ एमडीएमए है जिसका वजन 2.20 ग्राम था। इस बोतल को फिंगरप्रिंट मिलान के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक करलीज बीच शेख से लौटने पर आरोपी सुखविंदर ने फिर पूछताछ उससे की गई जिसमें उसने बताया कि उन्होंने दत्ता प्रसाद गांवरकर से ड्रग्स एमडीएमए खरीदा था जो ग्रैंड लियोन रिजॉर्ट में बतौर रूम बॉय काम करता था। आगे की जांच में पता चला कि करलीज बीच शेख के मालिक और वहां के मैनेजमेंट ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के सेवन की अनुमति दी थी। उसकी जानकारी में था कि गेस्ट जो है यहां पर ड्रग का सेवन कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई हो गई है। पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है, लेकिन इस मामले में कुछ पॉइंट्स और भी हैं। यहां पर यह बात साफ पता चल रही है कि रिजॉर्ट में आने से पहले ही तीनों ने एमडीएमए ड्रग्स का सेवन किया। 12 बजे के करीब सोनाली फोगाट ने कॉन्टिनेंटल और ड्रिंक जो है वो ऑर्डर किया था जिसको पीने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई। यानी ड्रग्स और शराब का कॉम्बिनेशन जहरीला यहां पर जो है कॉम्बिनेशन बना, जिसकी वजह से जब बातें आ रही थी कि उनका चेहरा नीला पड़ चुका था, कान नीले थे, तो ये बातें सामने आई है। गोवा पुलिस ने 8 पेज में अपना ब्यौरा तैयार किया है जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। जी हां, कंप्लेंट कॉपी में अंजुना पुलिस के पीआई ने देसाई ने लिखा है कि उन्हें जांच में गिरफ्तार आरोपी सुधीर ने अपना जुर्म कबूला है और वॉलंटरी कहा है कि वो इस साजिश के हर तार खोलना चाहता है। सुधीर ने बताया है कि उसने लियोनी होटल के वेटर बॉय से ड्रग्स पेडलर जो था मिला हुआ था और वहां से ड्रग्स खरीदी थी और ड्रग्स 5,000 और 7,000 अलग अलग 2 बार ली गई। गोवा पुलिस ने 8 पेज की कॉपी में यह भी लिखा है कि सुधीर को लेकर फोरेंसिक टीम जब करलीज पहुंची थी, फ्लोर सर्च किया, टॉयलेट सर्च किया तो वहां पर वो छिपी हुई बोतल भी मिली है। यानी कि सुधीर सच बोल रहा है, ये ड्रग की साजिश इन दोनों ने पहले ही रच दी थी। ये पूरा मामला अब सामने आया है। सोनाली फोगाट ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इस दुनिया से अलविदा कहकर गई है, लेकिन सवाल अभी भी यह खड़ा होता है कि मेथाम्फेटामाइन जो दिया गया है क्या वो इस इरादे से दिया गया था कि सोनाली फोगाट को मारा जाए या फिर सिर्फ एंजॉय करने के लिए, उत्तेजना लाने के लिए और पूरी रात मस्ती करने के लिए ये ड्रग्स लिया गया था।